अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे। प्रीवियसली हमने प्रीपोजिशंस कवर किए थे, उसके टाइप्स देखे थे और डिफरेंट जो प्रीपोजिशंस हैं हमारे उनका यूज़ देखा था। आज हम कवर करने जा रहे हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं और उसकी कौन सी कैटेगरीज़ हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कंजंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि कंजंक्शन हमारा क्या होता है। ठीक है, कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो हमारा वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है। उनका मतलब एज ए ब्रिज काम करता है। जिस तरह से ब्रिज होता है ना, एक दरिया पे ब्रिज होता है, एक किनारे को दूसरे किनारे से कनेक्ट करता है, इसी तरह हमारा जो कंजंक्शन है वो एक से एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से कनेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा जी, फ्रेजेस को, वर्ड्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, कंजंक्शन जो है हमारा एज ए कनेक्टर काम करता है, जिसको हम कनेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज टू इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस जो है उनमें जो है रिलेशनशिप हमें दिखाता है। लाइक जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वर्ड्स के साथ, फ्रेजेस के साथ और क्लॉजेस को आपस में ये जोड़ता है। ठीक है, मतलब ये रिश्ते तोड़ने वाला नहीं, रिश्ते जोड़ने वाला बंदा है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद कंजंक्शन की कुछ कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। आपने पढ़े भी होंगे शायद। और सबसे पहले जानते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। दीज आर यूज्ड टू ज्वाइन टू आर मोर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस दैट आर इक्वल इंपॉर्टेंस इन अ सेंटेंस। अच्छा जी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हैं क्या है, दो लफ्ज़ों को, दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। इनका काम होता है कि दो लफ्ज़ों, दो क्लासेस को और दो वर्ड्स को जोड़ना, और जो इक्वल इंपॉर्टेंस के सेंटेंसेस होते हैं, मतलब वेट उनका बराबर होता है दोनों क्लॉजेस का। ठीक है, दोनों क्लॉजेस का वेट बराबर होता है, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के सेंटेंसेस होंगे, जिसमें आ जाते हैं हमारे बट और, नॉर, येट, सो। ठीक है, ये हमारे एग्जांपल्स हैं। ये नीचे एग्जांपल को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, फॉर कैसे यूज़ होगा, एंड, बट और येट, सो कैसे यूज़ होंगे। आई वॉन्ट टू गो टू फॉर अ वॉक, फॉर आई नीड सम फ्रेश एयर। ठीक है, अब ये वॉक पे जाना चाहता है, उसके लिए उसको जो है ना फ्रेश एयर चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर जो है वो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है सेंटेंस को। आई वांट टू गो फॉर अ वॉक, अब ये भी देखिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब इसको दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और ये भी आई नीड सम फ्रेश एयर, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको भी ज़रूरत नहीं है किसी और क्लॉज की अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। तो दोनों इक्वल रैंक के हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद एंड शी वेंट टू द स्टोर एंड बॉट सम एप्पल्स। ठीक है, यहाँ पे भी मतलब दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको एंड से जो है ना इनका रिलेशनशिप दिखाया। ठीक है, उसके बाद बट ही वांटेड टू गो टू द बीच बट इट वाज टू कोल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे भी इक्वल इंपॉर्टेंस के दोनों सेंटेंसेस, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। ही वांट टू गो टू द बीच, ठीक है, इट वाज टू कोल्ड। अब दोनों ही मतलब कंप्लीट सेंटेंस जो है, कंप्लीट क्लॉजेस जो हैं वो कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एंड जो है अपना बट जो है यहाँ पे क्या, इनका दोनों का रिलेशनशिप शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद और है वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी। ठीक है, ये भी दो लफ्ज़ों को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दो लफ्ज़ों को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, टी और कॉफ़ी। उसके बाद येट ही स्टडीड हार्ड येट ही फेल्ड द एग्जाम, और ये भी मतलब दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे। येट जो है हमारा क्या है, कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उसके बाद सो इट्स रेनिंग आउटसाइड सो आई विल स्टे इनडोर्स। ठीक है, बाहर बारिश हो रही है तो मैं अंदर ही रहूँगा। ठीक है, सो इट्स रेनिंग आउटसाइड मतलब ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि बाहर बारिश हो रही है, मतलब कंप्लीट सेंस दे रहा है। उसके बाद आप सो को छोड़ दें, अब ये देखें आई विल स्टे इनडोर्स, मैं अंदर रहूँगा। ठीक है, अब ये भी ठीक है, किसी भी वजह से रह सकता है, मतलब मीनिंग तो दे रहा है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सो जो है इन दोनों का रिलेशनशिप दिखा रहा है। अगर बारिश मतलब होती है बाहर तो वो इसलिए अंदर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है यूज टू ज्वाइन सबऑर्डिनेट क्लास टू द मेन क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास को मेन क्लास से जोड़ता है। किस तरह से, सबऑर्डिनेट क्लास जो है आपकी डिपेंडेंट होगी ऑन मेन क्लास एंड नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। मतलब दोनों क्लासेस जो हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगी। डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तभी जाके मीनिंग जो है वो कंप्लीट होगी आपकी। यहाँ पे क्या है, ज्वाइन सबऑर्डिनेट क्लास टू मेन क्लास, मेन क्लास के साथ सबऑर्डिनेट क्लास को जोड़ता है। ठीक है, कुछ लफ्ज़ हैं यहाँ पे, अल्दो, बिकॉज, इफ, सिंस, अनलेस एंड व्हेन।
ये लफ्ज़ जो हैं आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। ये वर्ड्स क्या हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये क्या करते हैं? एक सबऑर्डिनेट क्लास को मेन क्लास से जोड़ते हैं। किस तरह से? हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबसे पहला है अल्दो, ठीक है, अल्दो को यूज़ करेंगे। अल्दो इट वाज रेनिंग वी विल वेंट फॉर अ वॉक। अब यहाँ पे अल्दो इट वाज रेनिंग, अब यहाँ पे मतलब जबकि बारिश हो रही थी। अब जबकि बारिश हो रही थी मतलब ये सेंटेंस आधा बोल है। जबकि बारिश हो रही थी, आप किसी को कहेंगे जबकि बारिश हो रही थी, वो बोलेगा भाई आगे वो बोल, कहना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो, सुना नहीं थ्री इडियट्स में, ठीक है। तो वी विल वेंट फॉर अ वॉक, अब यहाँ पे वी विल वेंट फॉर अ वॉक, वी स्टिल वेंट फॉर अ वॉक, ठीक है। अब ये क्या है? वी स्टिल वेंट फॉर अ वॉक, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, पूरी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ठीक है। अच्छा जी, इस वजह से ये क्या कर रहा है? इसको एक दूसरे को इससे जोड़ रहा है। उसके बाद बिकॉज है, आई स्टेड इनसाइड बिकॉज इट वाज टू कोल्ड आउटसाइड, मैं अंदर रहा क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी, ठीक है। ये भी दोनों क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा है। उसके बाद इफ़ आई हैव टाइम, ठीक है, अगर मेरे पास टाइम होगा, आई विल कम टू द पार्टी, मैं पार्टी में आऊँगा, ठीक है। इफ़ आई हैव टाइम जो है आपका क्या है? डिपेंडेंट क्लास है, और आई विल कम टू द पार्टी ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को आपस में जोड़ रहा है। ये आपकी मेन क्लॉज है, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। सिंस इट्स योर बर्थडे आई बॉट यू अ गिफ्ट, अब यहाँ पे सिंस जो है ये क्या है? आपकी मेन क्लॉज है। सिंस इट्स योर बर्थडे, ठीक है, आपका बर्थडे है, तो आई बॉट यू अ गिफ्ट, आपके लिए गिफ्ट, मैंने आपके लिए गिफ्ट खरीदा है, ठीक है। तो ये है, ये क्या है? आई बॉट यू अ गिफ्ट, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट, ठीक है। और ये आपकी क्या है? मेन क्लॉज है, ठीक है। उसके बाद व्हेन आई फिनिश वर्क आई विल गो टू द जिम, मैं जिम जाऊंगा जब मैं अपना काम खत्म करूंगा। अब यहाँ पे क्या है? व्हेन आई फिनिश वर्क, यहाँ पे ये क्या है? मेन क्लॉज है, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज। आई विल गो टू द जिम, ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इन दोनों को आपस में इनका रिलेशनशिप दिखा रहा है, ठीक है, कनेक्ट कर रहा है इनको। वाइल आई रीड अ बुक वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। अब यहाँ पे क्या है? देखिए, आई रीड अ बुक, यहाँ पे ये क्या है? पूरी की पूरी आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। आई रीड अ बुक वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, अब यहाँ पे देखिए वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, अब जबकि वो अपने दोस्त का वेट कर रहा था, यहाँ पे ये क्या है? मेन क्लॉज है आपकी, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंड होगी इस पे, मतलब ये आएगी तो इसका काम पूरा होगा, वरना इसका काम पूरा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट है हमारी कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? दीज आर यूज्ड इन पेयर्स टू ज्वाइन मोर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस आर इक्वल इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता है ये? इसमें पेयर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या कंजंक्शंस होते हैं? ये पेयर्स में हमेशा होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। ये क्या करते हैं? मोर अपना टू और मोर वर्ड्स को जो है ना आपस में जोड़ते हैं, लाइक वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, जो इक्वल इंपॉर्टेंस के होते हैं, ठीक है। एग्जांपल में है आ जाते हैं ये बोथ एंड, ठीक है, ये हमेशा पेयर में यूज़ होंगे, ये अलग अलग यूज़ नहीं होंगे। ईदर आर, ठीक है, नीदर नॉट एंड नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। नॉट ओनली बट आल्सो ये भी एक ही साथ एक ही सेंटेंस में यूज़ होगा हमारा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ईदर आर का। ईदर यू कम विद मी आर यू स्टे हियर, ठीक है, या तो तुम मेरे पास साथ आओगे या तुम यहीं रहोगे, ठीक है। ये मतलब पूरा का पूरा जो है ये सेंटेंस आपका क्या है? इसमें पेयर में यूज़ किया गया। इधर यू कम विद मी, ठीक है, ये इक्वल इंपॉर्टेंस के, इधर यू कम विद मी आर यू स्टे हियर, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको इसने कनेक्ट किया, यहाँ पे इधर आर का यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नीदर नॉट ये भी पेयर में यूज़ होंगे। नीदर जॉन नॉर सारा वाज एबल टू अटेंड द मीटिंग। अब यहाँ पे इधर आर में क्या होता है? दो चीज़ों के बीच में चॉइस होती है, ठीक है, या एक चीज़ होगी, या तो वो इधर रहेगा या फिर चला जाएगा। और नीदर नॉट जो है इसमें बिल्कुल मतलब कोई चीज़ है ही नहीं, नीदर ना जॉन ना ही सारा जो है वो मीटिंग अटेंड करेगी, मतलब दोनों करेंगे ही नहीं। एब्सेंट, जहाँ पे एब्सेंट शो करनी हो वहाँ पे आप नीदर नार का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद बोथ एंड, ठीक है, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स वर टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग डे, ठीक है। अब यहाँ पे बोथ जो है बोथ द टीचर, ठीक है, एंड द स्टूडेंट्स, अब दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब दोनों ही जो है ये एक साथ पेयर में यूज होंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी पेयर में यूज होते हैं। नॉट ओनली डिड ही फिनिश हिज वर्क बट ही आल्सो हेल्प्ड हिज कलीग, मतलब ना उसने काम ख़त्म किया, ठीक है, ना सिर्फ उसने काम ख़त्म किया बल्कि उसने अपने दोस्तों की भी मदद की, जो उसके कलीग्स हैं, जो उसके साथ काम करते हैं, ठीक है। कलीग्स कहते हैं जो साथ में काम करते हैं उनको। तो ये भी आपका पेयर में ही यूज़ होगा, ठीक है। जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं ये पेयर में ही होते हैं। वेदर आर, ठीक है, वेदर इट रेन्स और नॉट वी विल गो टू द बीच, ठीक है, बारिश हो या ना हो हम बीच पे जाएंगे, ठीक है, इसका इस तरह से यूज़ होता है। और
दूसरा है एज, ठीक है, एज को 2 दफ़ा यूज़ करते हैं हम। शी इज़ एज टॉल एज हर ब्रदर, मतलब ये बता रहा है, कंपैरिजन कर रहा है कि शी इज़ एज टॉल एज हर ब्रदर, मतलब वो इतनी टॉल है जितना उसका भाई जो है ना वो लंबा है, टॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एज जो है ये भी इस तरह पेयर में यूज़ होते हैं इक्वल इम्पोर्टेंस के सेंटेंसेस के साथ, ठीक है। इक्वल इंपॉर्टेंस के क्लॉजेज होते हैं, वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं, उनके साथ ये यूज़ होते हैं। यहाँ पे आपका जो कंजंक्शन है टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। इसकी सब कैटेगरीज जो हमने पढ़ ली, ठीक है, कोरिलेटिव, सबऑर्डिनेटिंग एंड दूसरा क्या था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। ये हमने आज यहाँ पे कंजंक्शंस को कंप्लीट कर लिया। लास्ट हमारा रहता है इंटरजेक्शन। इसके बाद हमारा जो बेसिक है बिगनर्स के लिए जो सीरीज़ थी वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम एडवांस लेवल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और बाकी जो भी टॉपिक्स हैं लाइक डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेस हो गए और कंडीशनल्स उसके, और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, और पंक्चुएशन भी कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।